चलो भाई ठीक है। देखो भाई कल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या कर लिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमने कर लिया था, है ना, जिसमें कि हमने कठिन कठिन क्वेश्चन भी किए थे। एनसीईआरटी के बड़े आसान से हो जाएंगे अगर वाले कर लोगे। ठीक है, आज से देखो मेथड तो हम दोनों सीख चुके हैं। आज से जो वर्ड प्रॉब्लम आती है जिनमें हमें कठिनाई होती है उसको सॉल्व हम करेंगे। तो भाई कुछ प्रकार के आते हैं, जैसे नंबर्स के ऊपर आता है, 2 डिजिट नंबर के ऊपर भी आता है। ठीक है, तो पहले 2 डिजिट नंबर के ऊपर जिस प्रकार की प्रॉब्लम आती है आज हम वो सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है 2000 और 2005 में आया हुआ है। द सम ऑफ 2 नंबर्स is 15 the sum of their reciprocal is 3/10. Find the numbers. देखो भाई इधर देखो भाई इसके अंदर देखो वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूजन हो जाती है। देखो इसमें लिखा है द सम ऑफ 2 नंबर्स। अब यहाँ पे बोला कि आपके पास 2 अलग अलग नंबर हैं, और एक क्वेश्चन आता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर या सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो वहाँ पर एक नंबर की 2 ही डिजिट का सम दिया होता है, पर यहाँ पर सीधा बोला कि यार 2 नंबर हैं, यानी अलग अलग नंबर है। ठीक है, तो हमें पता है देखो रफ में जाना है, हम क्या करते थे, एक को x मानते थे, एक को y मानते थे। तो भाई एक नंबर को मैंने x मान लिया, एक नंबर को y मान लिया, पर यह बात पता है अभी हम यहाँ इसके अंदर y नहीं ले सकते क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं पढ़ रहे, हमें एक ही वेरिएबल के अंदर बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब इसने क्या बोला है कि उन दोनों का सम कितना है, 15 है। तो यानी कि x + y तो 15 है, और बोला है इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। भाई रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा 1/, में। तो यानी x का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x, और y का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/y। तो बोला भाई जो इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो आपको दे रखा है 3/10। अब इसी के सहारे हम बना लेंगे। देखो अब यहाँ पे भाई हमें नंबर पहले लेट करने पड़ेंगे ना। ठीक है, लेट द नंबर्स बी। भाई जैसे इसके अंदर हमने एक नंबर x लेट किया, एक y लेट किया। अब भाई इन दोनों का सम अगर x + y = 15 है, तो क्या मैं y = 15 - x लिख सकता हूँ? तो जहाँ जहाँ पे मुझे y पुट करने के 15 - x पुट कर सकता हूँ, तो एक ही तरह का वेरिएबल आ जाएगा। तो भाई अगर मैं एक नंबर x मानूंगा तो क्या एक नंबर 15 - x मान लूँ, और इन दोनों को जोड़ के देख लो 15 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो अब ये है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो 2 हिंट दे रखी है, एक हिंट से तो भाई दोनों नंबर निकाल लिए हमने कि हम ये मान लेते हैं। दूसरी हिंट ये बोली कि इनके जो रेसिप्रोकल का सम है 3/10 है। तो भाई x का रेसिप्रोकल तो यही हो गया, अब y की जगह पे क्या आना चाहिए 15 - x। तो देखो यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई देखो x का रेसिप्रोकल किया, और जो मेरा दूसरा नंबर था उसका भी नंबर मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। कितना आना चाहिए 3/10। अब क्या भाई इस तरह की सिचुएशन हमने पहले भी सॉल्व करी है, कल भी क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसकी मदद से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे। अब बनाते हैं भाई। अब तुम्हें पता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, और ये आपस में होंगे। इसको इससे किया 15 - x आ गया, इसको इससे किया ये आ गया, इन दोनों को आपस में किया ये आ गया। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो x इससे मल्टीप्लाई हुआ 15x आ गया, और ये आ गया, और यहाँ पे 3/10 आ गया। बात है यहाँ पे समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाई माइनस का x प्लस का x कट गया। अब ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 15 × में 10, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × में 15x माइनस में x स्क्वायर, 15 10 ये हो गया 3 15x माइनस में x स्क्वायर। अब इधर देख लें भाई, देखो इसके अंदर तुम ये भी कर सकते हो कि 3 को पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसको इधर ले आओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी।
एक तो ये कर सकते हो, और दूसरी चीज़ तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो क्या सीधा सीधा कट जाएगा, हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो वो इसको काट देते हैं भाई, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यानी कि इधर 50 आ गया और इधर बचा 15x माइनस में x²। अब भाई इधर मैंने बताया था कि x² भाई प्लस में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो क्या, तो इसको इधर ले जाऊँ या इस पूरे को इधर लाऊँ, है ना, राइट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड में लाते हैं। तो भाई ये हो गया x² माइनस में 15x, ये बंदा इधर ही है तो छेड़छाड़ करेंगे नहीं इसके साथ। क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब भाई क्या इस क्वेश्चन ने बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व करें, क्या बोला है, नहीं बोला। तो भाई आप चाहे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, पहले तो इतना उतार लो, फिर इस इक्वेशन को हम दोनों तरीके से करते हैं, ठीक है, उतार लो। अब देखो इसको हम ना दोनों तरीके से करके देखते हैं, ठीक, चलो चलो ठीक है भाई, अब तुम लोगों ने इसे उतार लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। x² माइनस 15x प्लस में 50, यही इक्वेशन, x² माइनस 15x प्लस में 50, यही इक्वेशन। तुम्हें पता है भाई 50 को a से मल्टीप्लाई करना है, a यहाँ पे 1 है तो 50 आया, 50 के तुमने भाई फैक्टर बनाने, 50 का फैक्टर तुम लोग बनाओगे 2 इंटू में 5 इंटू में 5, यही बनेगा, यही बना। अब इसकी मदद से ऐसा फैक्टर बनाओ प्लस या माइनस करने पे 15 है भाई, देखो 5 2 जा 10 और ये अकेला 5, तो 10 प्लस 5 के 15 हो रहे, बस। ये बीच वाला कौन बीच वाला, यही तो है, 5 2 जा 10 बन गया और ये अकेला 5 बचा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा माइनस 10x और माइनस 5x, भाई माइनस में क्यों लिया, मुझे माइनस में चाहिए। यहाँ अगर मैं x कॉमन लेता हूँ ये बचा, यहाँ माइनस 5 कॉमन लेता हूँ, तुम्हें पता है जब माइनस कॉमन लिया जाता तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, इक्वल टू 0 लेके चलना है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे x माइनस 10 कॉमन बचा और यहाँ x माइनस 5 इक्वल टू 0, या तो ये 0 के बराबर या तो ये 0 के बराबर, यहाँ x इक्वल टू 10 आ गया और यहाँ x इक्वल टू 5। तो क्या भाई यहाँ पे पूछा था उन दोनों नंबरों के बारे में बताइए, फाइंड द नंबर्स, दो नंबर कौन से हैं, तो भाई वो दो नंबर हैं 10 और 15। क्या इनको ही प्लस करने पे 15 आ रहा है जो इसने बोला, और इसके रेसिप्रोकल को प्लस करोगे यही आएगा। अब अपने डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर लेते हैं, भाई क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले d नहीं निकाल रहा हूँ हम, तभी मैंने डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख दिया d का, ठीक है। तो माइनस b, तो b मेरा क्या है माइनस का 15 और ये फॉर्मूले के माइनस, यहाँ पे कभी गलती मत करना कि पता लगे माइनस 15 तो डायरेक्ट माइनस 15 उतार दिया, पहले तो फॉर्मूले का लगाओ ना माइनस, और उसके बाद b चाहे कुछ भी हो, चाहे यहाँ प्लस 15 लगाओ, अदरक 15 लगाओ, मूली 15 लगाओ, माइनस 15 लगाओ, ठीक है, लगा दिया। प्लस माइनस अंडर रूट b², b मेरा क्या है माइनस का 15, माइनस के 15 का स्क्वायर माइनस 4, a मेरा क्या है 1 है, c मेरा 50 है, और नीचे में 2a, तो 2 इंटू में 1, भाई माइनस माइनस प्लस, का 15, प्लस माइनस, भाई माइनस का स्क्वायर करूँगा पॉजिटिव ही आएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 5 4 जा 20 यानी कि 200 आ गया, नीचे आ गया 2, अभी आ गया 15। अब देखो 225 में से 200 गए तो 25 आया, और अंडर रूट 25 क्या होता है 5। अब तुम्हें पता है ये करना है, अब या तो x की वैल्यू ये लें, सॉरी ये लिया और x की वैल्यू ये ली, तो यहाँ से क्या आ गया 15 प्लस 5 20, 20/2 इक्वल टू 10, 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, 10/2 5, क्या दोनों से आ गया। तो हमारी इच्छा है जिससे हमको कंफर्टेबल है, यदि क्वेश्चन में लिखा नहीं गया है स्पेसिफिक कि आप इसी तरीके से करिए सॉल्व इसको, तो इसी में ही लगती ठीक है। देखो आसान बिल्कुल है क्योंकि दिमाग लगाना नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट है, पुट करते रहो। तो भाई ये सलाह है कि जब भी इस तरीके का आएगा तुम लोगों को यही फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, फैक्टर बनाओगे तोड़ोगे। अगर उसमें लिखा गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से करो तब तो इससे करो, नहीं तो इससे करो, ठीक है, दोनों मेथड उतार सकते हो। एक क्वेश्चन में क्या क्या करना पड़ता है, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है भाई, उतार लिया, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ, पल्ले पढ़ना चाहिए भाई, पल्ले क्यों ना पढ़े।
देखो अब ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। द सम ऑफ अ नंबर and its reciprocal is 2 1/30. Find the number. देखो भाई अब ये क्वेश्चन है, इसने बोला कि ये एक नंबर है आपके पास, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी 1/में। अब भाई एक नंबर अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा। तो बस, तो पहले तो हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर बी x। तो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई साहब जो नंबर है और जो उसका रेसिप्रोकल है, इनका जो सम है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। और भाई कल क्या ये बात मैंने समझाई थी, इसको मैं इस ढंग से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चाहे इस ढंग से लिखो या चाहे इसको अपना प्रॉपर फ्रैक्शन में तुम लोग इसको चाहे चेंज कर लो, ठीक है। अब इसको करूँगा तो ये आ जाएगा x² + 1/x। यह समझ के ऐसे आया, इसको इससे, इसको इससे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इनको आपस में 60 + 1 61/30। भाई 30 इधर आया, x² + 1 x इधर गया तो 61x आया। तो ये हो गया 30x² प्लस में 30 = 61x। अब इसको इधर ले आते हैं, प्लस में 30 = 0। अब भाई किस तरीके से करना चाहोगे उस तरीके से कर लो, ठीक है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से करते हैं। तो नाउ d = b² माइनस में 4ac। b यहाँ पे क्या है, माइनस का 61, तो 61 का स्क्वायर माइनस 4a मेरा क्या है 30, और c भी मेरा क्या है 30। अब 61 का भी स्क्वायर करो, 61 का साइड में कर लो ना, 3721, 360 माइनस करो, ठीक है। 3721 आ गया, 360 माइनस 3 3 9 9 चिक, ये आ गया। तो कितना आ गया 721। 100 आएगा। तो भाई डी में, अरे यार 36 जब इसमें से माइनस करूँगा तो 121 आएगा। 121 आ गया, यहाँ तक उतारो, बोर्ड रब करता हूँ फिर आगे चलते हैं। चलो ठीक है भाई, उतार लिया। अब हमारा देखो डिस्क्रिमिनेंट हमारा निकल चुका है, अब हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। देखें भाई, इधर देखें, इधर देखो भाई, हमारी इक्वेशन क्या यही बनी थी भाई, यही इक्वेशन बनी थी, और हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला है 121। अब ये देखो भाई, हमने लगा दिया फॉर्मूला। अब माइनस बी हमारा क्या है, माइनस का 61 प्लस माइनस √121 2a, यानी 2 × में 30, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, 121 का रूट क्या होगा 11, आ गया 60। अब एक बार ये वैल्यू लेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, 121 का रूट क्या होगा 11, आ गया 60। चलिए चलो 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 ठीक है। तो एक बार भाई यहाँ पर प्लस आएगा और एक बार यहाँ पर माइनस आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई 72, और यहाँ पर कितना आ गया 50। 60 कहाँ से आ जाएगा, 1 में 1, अच्छा नीचे। अब भाई इसको काटो, किससे काटोगे 12 से काट लो, कितना आ गया 6/5, और यहाँ पे काटो 5/6। ये दोनों नंबर ऐसे, इनका रेसिप्रोकल प्लस करोगे, आंसर तुम्हारा यही आना है। एक बार कर लेते हैं, ठीक है भाई। एक बार मैं 6/5 और 5/6 को प्लस करके देखता हूँ, ठीक है भाई। 5 6 30, 6 6 36, 5 5 25। इसको प्लस करो, कितना आ रहा है 61/30। तो क्या भाई इसकी वैल्यू 61/30 थी, और एक बार 5/6 ये लिया, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 6/5। इसको प्लस करो, आंसर
यही आना है। तो इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही है, नोट कर लो। मुंह तो बड़ा ही था। आगे एक और क्वेश्चन आज कर लेते हैं, ठीक है, नंबर्स के ऊपर। तो आज जो हम भाई वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं ये एक टू डिजिट नंबर के ऊपर है। हो जाता है भाई, धीरे करो। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट भी लगा लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी जो पीछे हमने दो क्वेश्चन किए, जिसमें कि पहले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर दो अलग अलग नंबर दिए थे, और जो उसके आगे वाला क्वेश्चन किया उसमें एक ही नंबर दिया था। अब यहाँ पे भी एक ही नंबर दिया है, पर यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स, ठीक है, सॉरी डिजिट्स, ठीक है। तो यानी कि उनके जो डिजिट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 18 है। अगर मैं 63 सब्ट्रैक्ट करता हूँ उस नंबर से तो उसकी डिजिट इंटरचेंज हो जाती है, यानी कि आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार समझा भी चुका हूँ। मैंने तुम्हें बताया था जब भी हमें कोई 2 डिजिट नंबर को मानना होता है तो 10x + y मानते हैं, और जब उसकी डिजिट्स अपना प्लेस इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है भाई, जो उसके अंक होंगे अपना स्थान चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भाई मैं क्या कह सकता हूँ कि जो अगर मैं डिजिट है उसके अंकों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 18 है, 18 है। तो क्या मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ कि y इक्वल जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे मैं 18/x लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, तो बस हमें जुगाड़ मिल गया इसका, आप सॉल्व करो। ठीक है, लेट द नंबर बी। अब देखो नंबर हम क्या मानते हैं, 10x + y, तो यहाँ पे मैं नंबर क्या मानूंगा, 10x प्लस में 18/x। क्यों माना, क्योंकि y की जगह पे क्या आएगा, 18/x। हमको तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी ना, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई हमने इस वाली हिंट से तो नंबर बना लिया, अब इस वाली हिंट से क्वेश्चन बना लेते हैं। ये बोल रहा है कि यदि आप नंबर में 63 माइनस करते हैं तो वे जो नंबर है अपनी डिजिट्स को आगे पीछे कर लेता है ना, इंटरचेंज कर लेता है। तो भाई 10y + x है, तो यानी कि y की जगह क्या आ जाएगा, 18/x। क्या यह बात समझ में आई, आ गई, बस बन गया। आप सॉल्व करो, ये इधर आ गया 10x², 18 माइनस में 63 x, और यहाँ पे x। बात समझ में आई किया क्या, क्योंकि भाई यहाँ पे 1 1 है, कर दिया मल्टीप्लाई और नीचे आपस में। अब यहाँ पे आ गया 180 प्लस में x²/x, क्योंकि इधर x को कर दिया और इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आए स्टेप समझ। अब जब ये इधर भाई डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई को क्या ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा बच रहा है 10x² प्लस 18 माइनस 63x इक्वल टू 180 प्लस x²। अब एक तरफ 0 रखना है और एक तरफ सभी को लाना है। तो भाई इसको मैं इधर ले जाऊँ या इसको इधर लेके आऊँ, राइट हैंड वाले को इधर ले आता हूँ, ठीक है, वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है। तो ये हो गया, हम डायरेक्ट कर लेते हैं भाई। इधर 10x² है, एक x² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9x²। भाई यहाँ 63x है, और कोई x वाली भाई हमें टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही, ऐसे ही रहने दो। अब भाई इधर 18 है, इधर आके 180 माइनस में होगा, तो 18 माइनस में 180 कितना हो जाएगा, इसको करो, 2 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, माइनस का 162 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या भाई इसमें कुछ कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, 9 कॉमन ले सकते हो। अब 9 तुम लोग कॉमन लो, x² आया, ये कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसमें लोगे कितना आएगा, 9 8 जा, तो ये तो हमारी बन गई इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इधर आएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। अब पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे, ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। हम डायरेक्ट, क्योंकि जगह कम है तो हम थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि भाई जो इसका रूट होगा वो होगा -b प्लस माइनस। अब जब भी मैं डायरेक्ट करूँगा तो यहाँ पे d लिखूँगा या b² - 4ac लिखूँगा, b² - 4ac लिखूँगा, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने अभी निकाली नहीं, अभी निकालना है। तो भाई -b यानी कि -7 प्लस माइनस √-7 का स्क्वायर -4, a मेरा 1 है और c मेरा
माइनस का 18 है। भाई साइन का बहुत ध्यान रखेंगे। और 2 इंटू में ए, यहाँ तक उतारो, फिर बोर्ड रफ करके करता हूँ। इससे आगे हम करें। इस क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं। तो वहाँ से नोट कर सकते हो, वहाँ भी मैंने मिटोया नहीं है। नहीं वहाँ अब इस स्टेप के भाई आगे आते हैं। तो ये क्या हो गया, इधर 7 आ गया, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, इधर देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 को 18 से कर दो मल्टीप्लाई, 72 करना तब भी, ठीक है। और नीचे में 2 आ गया, तो भाई 7 प्लस माइनस, अब इसको प्लस करोगे क्या आएगा, 121, x इक्वल टू 7 प्लस, अब तुम्हें पता 11 आएगा यहाँ, और इधर x इक्वल टू 7 माइनस 11/2। तो यहाँ पे 7 प्लस 11 18, 18/2 9, और यहाँ 7 माइनस 11 माइनस का 4, और बाय 2 माइनस का 2, ठीक है। वहाँ तक हमने नोट कर लिया था। और भाई अच्छा, हमारी क्या क्या वैल्यू आई, हमारी वैल्यू आई एक तो x इक्वल टू 9 आई, और x इक्वल टू -2 आई, भाई यही आई। अच्छा, क्या हमारा आंसर हो गया? कई बच्चों को लगेगा यहाँ पे आंसर हो गया, क्यों? क्योंकि भाई हमारी आदत पड़ी हुई है कि जहाँ पर x की वैल्यू निकल गई, ये अपनी लाइन खींचनी, x की वैल्यू निकली और यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म। ऐसे नहीं है भाई। क्या उसने x की वैल्यू पूछी थी? क्या उसने, भाई x तो हमारा क्या है, हमारा अंक है ना, हमारा डिजिट है, तो क्या ये वैल्यू पूछी थी? नहीं। उसने हमसे क्या पूछा था कि भाई वो नंबर बताओ, ऐसा नंबर बताओ जो हमारी सिचुएशन को सेटिस्फाई करे, जो उसने सिचुएशन दी थी। तो भाई नंबर थोड़ी निकला, हमारी तो डिजिट निकली है। आप कहोगे भैया यहाँ तो 2 निकल गई, कौन सा ले? हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी किसी नंबर के डिजिट ऋणात्मक नहीं लेते हैं, यानी कि नेगेटिव नहीं लेते हैं, ठीक है भाई। ऋणात्मक हमें नहीं लेनी है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो यानी कि हमें 9 लेना है। अब आगे क्या करें भाई, हमने नंबर क्या माना था, नंबर हमने ये माना था ना 10x प्लस में 18/x, तो हमें तो ये फाइंड करना है। तो बस अब इसमें पुट कर दो। अब जब इसमें तुम लोग पुट करोगे तो x की जगह क्या आया, 9 आया, x की जगह क्या आया, 9 आया, ये बन गया 90, ये बन गया 2, तो कितना आ गया 92। तो इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना है, 92। आओ चेक कर लेते हैं कि ये सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। पेपर में मत कर देना, तुम्हारा आंसर निकल चुका है, रफ में कर लेना कि आंसर सही है कि नहीं है। अब तुम लोग गए भाई यहाँ पे, उसने भाई सबसे पहले कंडीशन क्या बोली थी, इसके अंकों का जो गुणनफल है यानी कि प्रोडक्ट है कितना होना चाहिए, 18। तो क्या भाई 9 2 जा 18 बन रहा है। चलो भाई एक बात तो पच गई। फिर उसने दूसरी बात क्या बोली थी कि अगर आप 92 में 63 माइनस कर दोगे तो ये नंबर पलट जाएगा। भाई 92 में 63 माइनस किया तो 29 बन गया। तो भाई क्या इन अंकों ने अपने स्थान को परिवर्तन किया? इसका मतलब हम बिल्कुल सही है, नोट कर लो पूरा।